देंगे ना, तो फिर इंशाल्लाह ताला ओपन हो जाएगी। बाकी कहीं पे इश्यू नहीं आता, सिर्फ आप लोगों की तरफ इश्यू आ रहा है, ठीक है? तो इसको आप फ्रेश करेंगे तो ये बड़ा स्मूथ ऐप है, इसमें तो इश्यू नहीं आना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग अगर किसी को कोई इश्यू है तो मैं ना उसको अपलोड कर दूँगा, जो मैंने डाउनलोड की है रिकॉर्डिंग्स ना, जितनी भी हमारी प्रीवियस 4 क्लासेज़ हैं ना, उनको मैं अपलोड कर दूँगा ड्राइव के अंदर, या एक प्राइवेट चैनल बना दूँगा यूट्यूब के ऊपर, तो वो आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है? तो बाकी होप सो आप आपस में भी जो है ना करते होंगे डिस्कशन, ठीक है? और किया करें, क्योंकि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। आगे जब प्रैक्टिकल हमने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह ताला, इसी वीक में हम करेंगे प्रैक्टिकल्स भी। जो हमारा वीकेंड है ना, वीकेंड में हम कोई ऐसा टाइम एडजस्ट करेंगे जो आप लोग उसको प्रैक्टिकली भी कर सकें, और मैं इंशाल्लाह ताला आई हैव अ प्लान कि मैं आपको जो है ना शेयर करूँगा, डेमो प्रोजेक्ट नहीं शेयर करूँगा, मैं रियल प्रोजेक्ट्स आपको शेयर करूँगा, ताकि आप लोग जो है ना, आप लोगों की जो लर्निंग है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। ठीक है? जी हाँ, ये ग्रुप में जो मैसेज आ रहे हैं, काइंडली आप इनको रिस्पॉन्स कर दें कि बता दें उनको किस तरह से करना है, ठीक है। तो अभी जो हमारा लास्ट था कल का दिन, मुझे काफ़ी ज़्यादा एक खुशी कह लें बहुत ज़्यादा हुई कि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स था, जो चीज़ें मैंने आप लोगों से पूछी, आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से और मेरी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट आपने वो चीज़ें की। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि जब मैं क्लासेस वगैरह ले रहा हूँ अभी भी, तो उसमें ये होता है कि आफ्टर 3 टू 4 क्लास में जब कोई क्वेश्चन वगैरह करता हूँ प्रीवियस उससे, तो वो उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पाते हैं, जिस तरह से कल आप लोगों ने प्रॉपर एक तरीके से रिदा हो गई, जिया हो गई, फ़ाइका, महरीन, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ का रिस्पॉन्स किया। और कल की क्लास में मेरे ख़्याल से परवा नहीं थी, और सुंदस आप नहीं थीं। तो आप लोग मुझे थोड़ा-सा बताओगे अपना कि जो हमने अभी तक किया है उसमें से जो कोई कन्फ्यूज़न है या कोई ऐसी चीज़ है जो रह गई हो, जो अंडरस्टैंड ना हुई हो आपको? भाई एक्चुअली ये कि मैंने जो कल आपने लेक्चर दिया था उसको गो थ्रू किया था, बट देयर वाज़ अ लिटिल कन्फ्यूजन इन एक्सएमएल। हुँ, हुँ। एक्सएमएल साइट मैप है और रोबोट्स डॉट टेक्स्ट है, टीएक्सटी ठीक व्हाटएवर है, इट इज। तो ठीक है। इसमें डिफरेंस मुझे समझ नहीं आ सका, क्योंकि जो एचटीएमएल है वो यू सेड कि वो इंस्ट्रक्शन और गाइड फॉर द यूजर्स है, और जो जी। बाकी दोनों है वो सर्च इंजन के लिए है। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो इस तरह मुझे लगा कि वो भी यूजर्स के लिए ही है, यानी यू आर गेटिंग माय हाँ, पॉइंट और नहीं? ठीक है। मैं यस, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। उसमें ये ठीक। चीज़ है कि आप लोगों ने इसको इस तरह से लेना है कि जो एचटीएमएल मैप है वो बेसिकली यूज़र्स के लिए, यानी कि हम जैसे लोगों के लिए, जो नेकेड आइज़ से देखा जा सके, ठीक है? और जो दूसरा है ना सॉरी एक्सएमएल, वो बेसिकली हमारे लिए नहीं है, मीन्स के यूज़र्स के लिए नहीं है। वो बेसिकली सर्च क्रॉलर के लिए है, सर्च इंजन के लिए है। जितने भी सर्च इंजन अराउंड द वर्ल्ड है, उन सब के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, नहीं, सेट ऑफ मैप होता है, मतलब मैप होता है उनके लिए, गाइडलाइन होती है कि किस तरह से वो उनकी वेबसाइट को ईज़िली क्रॉल कर सकता है। मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी हम्म, कि अगर आपने मतलब किसी जगह जाना हो, तो अगर आप प्रॉपर नंबरिंग ना हुई हो, तो आप नहीं जा सकते, या आपको प्रॉपर स्ट्रीट एड्रेस, प्रॉपर घर का एड्रेस ना बताया जाए, तो आप नहीं पहुँच सकते हैं इतनी जल्दी, अगर आपको ये चीज़ें ना पता हम्म, हों। तो ये मैप है बेसिकली, अपनी वेबसाइट का मैप इसलिए हम बनाते हैं सर्च इंजन के लिए, ताकि वो मैक्सिमम जो टाइम लेकर आता है ना, मैक्सिमम पेजेस को वो गो थ्रू कर सके। अगर हम मैप नहीं बनाएँगे ना हम्म, अपनी वेबसाइट का, तो माइट भी वो आए हमारी वेबसाइट के ऊपर, उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरा टाइम हमारी वेबसाइट पे ढूँढेगा चीज़ें, ठीक है? तो वो क्या हम्म, करेगा कि कुछ पेजेस क्रॉल करेगा, अपने डेटाबेस में सेव करेगा, देन नेक्स्ट किसी और वेबसाइट पे चला जाएगा, ठीक है? और हम्म, जब वो दोबारा आएगा, तो माइट भी वो दोबारा उन्हीं पेजेस पे चला जाए जिन पे वो पहले गया था। तो एक्सएमएल मैप क्या हम्म, करता है, टाइम सेव करता है, और एक लिमिटेड टाइम के अंदर वो पूरा एक मैप दे देता है सर्च इंजन को, कि वो आपको ईज़िली, वो सर्च इंजन जो है आपका जो वेबसाइट है उसको क्रॉल कर सके, और उसको मतलब सेव कर सके अपने डेटाबेस में, रीड कर सके अपने हम्म, ईज़िली, ठीक है? तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होती है इन द फॉर्म ऑफ मैप,
कि ये मेरी वेबसाइट है, इसके इतने पेजेस हैं, इसके इतने इंटरनल पेजेस हैं, मतलब ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो ये एक्सएमएल हुँ, मैप है, ये बेसिकली होता है सर्च इंजन के लिए। अब आ जाते हैं रिपोर्ट्स के ऊपर। रिपोर्ट्स बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जिसको कोई भी सर्च इंजन है वो स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, ठीक है? हुँ, वो क्या है कि उसमें हम बता देते हैं सर्च क्रॉलर को कि ये वाली जो वेबसाइट है, इसका ये पेज आपने रैंक करना है अपने डेटाबेस में, यानी कि ये चीज़ आपने सेव करनी है अपने डेटाबेस में और ये चीज़ आपने सेव नहीं करनी, ठीक है? मतलब हुँ, जैसे हुँ, इंटरनल टीम सही, का पेज हो यस। सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, आप नहीं रैंक करवाना चाहते उसको। आपका एडमिन का हुँ, लिंक हो सकता है, आप नहीं रैंक करवाना चाहते हो। ज़ाहिर बात है उसको रैंक करवाने हुँ, का हुँ, फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अगर मैं उसको हुँ, रैंक हुँ, करवाऊँगा तो मुझे उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, एडमिन के पेज पे वो क्यों यूज़र को क्यों भेजूँ मैं, ठीक है? वो तो मेरे लिए है ना, हुँ, या वेबसाइट का जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसके लिए है, ठीक है? तो ऐसे पेजेज़ को हम नो इंडेक्स कर देते हैं जिनका बेनिफिट नहीं होता हमें रैंक करवाने का, यानी कि सर्च रिज़ल्ट्स के ऊपर उनको रैंक करवाने का हमें बेनिफिट नहीं है। तो हम वो रिपोर्ट्स की फ़ाइल में डाल देते हैं कि इसको नो इंडेक्स करें, मीन्स कि अपने डेटाबेस के अंदर सेव मत करें, ठीक है? ओके, ठीक है? और ठीक है। अब आप इस सिनेरियो को ज़हन में रखें कि क्रॉलर आ रहा है आपकी हुँ, वेबसाइट के ऊपर, वो एक सर्टेन टाइम पीरियड लेके आता है, मतलब 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, माइट बी 1 मिनट। तो उस मिनट में उसको पहले से पता होगा कि यार ये पेज मैंने क्रॉल नहीं करने हैं, उसके पास टाइम हुँ, भी हुँ, सेव हो जाएगा और वो आपके मैक्सिमम पेजेज़ वेबसाइट के वो क्रॉल कर सकेगा। तो मीन्स कि हुँ, आपकी वेबसाइट रैपिडली गूगल के डेटाबेस में चली जाएगी, ठीक है? हुँ। जी, फ़ाइका आपने हैंड रेज़ किया था? वो रिज़ा खाला लोग कह रहे थे कि अभी थोड़ा भाई से कहो वेट करें कि वो लोग उनका ओपन नहीं हो रहा तो वो लोग कर रहे हैं कुछ तो फिर होगा तो कौन फिर बात आप स्टार्ट करें। कौन ओपन कर रहा है? ये तैयबा मानी और रिज़ा खाला ये दोनों इनका हो नहीं रहा तो ये लोग कर रहे हैं मैंने कुछ कल तो। भी हाँ, कल भी रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली इसको ना पहले से एडजस्ट कर लिया करें चीज़ों को ना, क्योंकि हुँ, मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम आप लोगों का टाइम भी ज़्यादा ना लगे और मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को शेयर कर सकूँ और ताकि हम आगे जो चीज़ें हैं वो हम प्रॉपर्ली कर सकें गो थ्रू। तो रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये चीज़ें को मेक श्योर करना उनका काम है पहले से। और ख़ासकर रिदा के लिए तो पहले ही मेंटेन कर ले, क्योंकि अब अब्दुल्ला से पूछ ले या किसी से पूछ ले, तो वो तो उसको मैनेज कर देंगे, ठीक है? तो अभी स्टार्ट हो चुका है, सीक्वेंस ठीक, ख़राब होता है इस तरह, ठीक है? ओके। ठीक। तो अच्छा, और किसी का कोई क्वेरी, जिस तरह फ़रवा की क्वेरीज़ थी एक्सएमएल मैप को लेके और एचटीएमएल मैप को लेके, रोबोट्स को लेके, इसके अलावा किसी की क्वेरी नहीं है? आगे गो थ्रू करें? नो भाई। सही है, आगे मैं गो थ्रू करता हूँ और आई हैव सम क्वेश्चन, बट वो मैं आज नहीं करूँगा। स्पेशली फ़रवा हो गई और सुंदस हो गई, मैं कल की क्लास में करूँगा वो क्वेश्चन, जितना भी हम अब कर चुके हैं। स्पेशली आप दोनों से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लोग उसको रिस्पॉन्स करें, ठीक है? ताकि मुझे थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस मिले कि जितना हमने किया है, वो आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया, ठीक है? तो अब नेक्स्ट मैं आपको, कल मैंने बताया था कि हम गूगल एनालिटिक का मैं आपको एक ओवरव्यू दिखाऊँगा, गूगल एनालिटिक किस तरह से परफ़ॉर्म करता है और क्या-क्या चीज़ें उसमें हम रीड करते हैं। बेसिकली कोई भी चीज़ होती है ना, उसको मॉनिटर करने ज़रूरी होता है, ताकि आप अपनी प्रोग्रेस को मेज़र कर सकें, जो आप वर्किंग कर रहे हो, आपको उसका रिज़ल्ट क्या मिल रहा है। ठीक है? लेट्स से अगर आप किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी वेबसाइट पे कितनी ट्रैफ़िक आ रही है, कितने लोग आपकी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं। ठीक है? तभी तो आप अपनी स्ट्रैटेजी को मज़ीद बेहतर, अगर कम ट्रैफ़िक आ रही है तो ऑब्वियसली आप उसके अकॉर्डिंग मेजर्स लोगे। फिर आप गूगल एनालिटिक के अंदर ये देख सकते हो कि कौन से सोर्सेज़ से ट्रैफ़िक आ रही है। मीन्स कि वो आपकी ऑर्गेनिक से ट्रैफ़िक आ रही है, वो आपकी इनऑर्गेनिक से आ रही है, वो आपकी सोशल से आ रही है, वो आपकी किसी थर्ड पार्टी की तरफ से आपकी ट्रैफ़िक आ रही है। ऑर्गेनिक हम उस ट्रैफ़िक को कहते हैं जो सर्च इंजन के थ्रू ड्राइव होती है। ठीक है? ऑर्गेनिक किसको कहते हैं? लेट्स से मैं गूगल के ऊपर गया, मैंने सर्च किया फर्नीचर शॉप इन वारकैंड, तो जो मेरे पास रिज़ल्ट्स आएँगे और मैं किसी वेबसाइट पे क्लिक करूँगा और उसकी वेबसाइट पे जाऊँगा, तो वो ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक कहलाएगी, ठीक है? और अगर कोई ऐड पे मैं क्लिक करके जाऊँगा और मैं वेबसाइट पे जाता हूँ, तो वो ट्रैफ़िक इनऑर्गेनिक कहलाएगी, ठीक है? तो ये आपने बेसिक्स जो डिफ़रेंस है वो याद रखना है। ऑर्गेनिक हम उस ट्रैफ़िक को कहते हैं जो
ऑप्टिमाइजेशन की हेल्प से जो आप ट्रैफिक ड्राइव करवा रहे हो उसको आप ऑर्गेनिक बोलते हो। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा गूगल एनालिटिक टूल है एक, जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट्स की ट्रैफिक को मेजर करते हैं कि कौन सी लोकेशन से ट्रैफिक आ रही है, कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रही है, कौन से ब्राउज़र से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है, कौन सी डिवाइस से ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है। ठीक है, कौन सी डिवाइस पे वेबसाइट जो है यूज़र का टाइम कम है स्टे करने का, कौन सी डिवाइस से ज़्यादा टाइम है स्टे करने का। तो यहाँ से हम बहुत सी चीज़ें मेजर करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका एक जनरल ओवरव्यू आपको दिखाऊंगा, जस्ट आपको शो करूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में ये सारी चीज़ें आपको कवर करूंगा। तो अभी मैं आपको गूगल एनालिटिक्स दिखाता हूँ। बात सुने, 1 मिनट। वो रिदा कह रही है कि मुझे इन करें, मुझे लॉबी में वो शो तो नहीं हो रही, आप चेक करें। नहीं, मुझे भी शो नहीं हो रही। मैं देख लेता हूँ, नोटिफिकेशन आ जाता है, यहाँ पर कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हालांकि मैंने इनका ईमेल ऐड किया हुआ है तो आना चाहिए। उनसे कहें वो अपनी डिवाइस को रीस्टार्ट करें, प्रॉपर्ली क्लोज करें। ठीक है, ऐप्स को इंस्टेड ऑफ मिनिमाइज उसको प्रॉपर्ली क्लोज करें, देन उसको रीज्वाइन करें, लिंक के ज़रिए हो जाएगा ज्वाइन। या मैं उनसे को घर आके आपको ज्वाइन करके दूँ, फिर मैं घर आके अगर मैंने करके दिया तो फिर वो मसला होगा। ओके। ठीक है ना? अच्छा, अब देखो बार बार इंटरप्शन आएगी ना तो वो सीक्वेंस नहीं रहेगा। तो वैसे भी गर्ल्स जो है ना बड़ी ऑर्गेनाइज होती हैं, तो प्लीज़ ये टैग अपने ऊपर से मत हटाइएगा कि आप ऑर्गेनाइज नहीं हैं। ठीक है, अभी आज मैं वैसे भी इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सकता आज, क्योंकि आज असल में अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो कंपनी है ना टॉप 10 में आ गई है यूएस में। तो इस वजह से थोड़ा सा बचत होगी आप लोगों की। अच्छा, अब नेक्स्ट हम करते हैं कि अ, अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे गूगल एनालिटिक को, तो मैं अभी उसी प्रोफाइल पे जाता हूँ गूगल एनालिटिक के। तो यहाँ पे मैं साइन इन करता हूँ, जस्ट आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो ट्रैफिक है वो हमें किस तरह से नज़र आ रही होती है, और हम किस तरह से हमें किस तरह पता चलता है कौन सी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, कौन सी लोकेशन से आ रही है, कौन से रीजन से आ रही है। तो वो सारा हम ये कॉन्फ़िगर करते हैं। ये टूल है, बेसिकली मॉनिटरिंग टूल है गूगल का, जो हम वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेवलपर। तो ये मैं आपको सारी चीज़ें खुद से सिखाऊँगा कि किस तरह से आप खुद से कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। वो प्रैक्टिकल का मतलब भी ये है कि मैं आपको खुद से इस काबिल बनाऊँ कि आप हर चीज़ खुद से परफ़ॉर्म कर सकें। ठीक है? ये मैंने एक बिज़नेस का डाटा ओपन किया है। इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है। ठीक है? और अभी जो लास्ट 30 मिनट्स में ये 3 यूज़र्स हैं जो लाइफ टाइम मतलब लाइव सेशन जो चल रहे हैं इस टाइम करंटली रियल टाइम के ऊपर, और तीनों पर्सन जो हैं स्वीडन से हैं। और नंबर ऑफ यूज़र 17 यूज़र्स आए हैं लास्ट 7 डेज़ के अंदर। ठीक है? और उसने कितने कन्वर्जन्स हुई हैं। कन्वर्जन्स बेसिकली होती क्या है, कन्वर्जन हमारा कोई भी बिज़नेस होता है ना तो उसके एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मतलब अगर मैं शॉर्ट आपको एक सिंपल वे में समझाऊँ, तो वो जो ऑब्जेक्टिव हम अचीव करते हैं वो कन्वर्जन कहलाते हैं इन सिंपल वर्ड। ठीक है? लेट्स से एक कॉलेज है वो कैंपेन रन कर रहा है या वो मार्केटिंग कर रहा है ऑनलाइन, और उसका ऑब्जेक्टिव है गेट एनरोलमेंट। ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की एडमिशन। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये हमारी कन्वर्जन होती है। इसी तरह ये जो बिज़नेस मैंने आपके सामने ओपन किया है ये बेसिकली ट्रैफिक स्कूल है। और वो जो है बेसिकली अ, ये ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह और ये ड्राइविंग का पूरा मतलब सिखाते हैं और वो टेस्ट पास करवाते हैं। तो इनका जितना भी यूज़र है वो इस टाइम इस बिज़नेस का इतना यूज़र आ चुका है, और जो कन्वर्जन थी वो बुकिंग ऑफ कोर्स है, इतनी कन्वर्जन्स आ चुकी हैं। और अगर हम इसको डिटेल में देखना चाहें रिपोर्ट्स को,
इसमें पूरा एक्विजिशन हमें बताता है, पूरा लाइफ साइकिल हमें बताता है, ठीक है। और यूज़र कहाँ से आ रहा है, ट्रैफिक एक्विजिशन बताता है कि यूज़र ऑर्गेनिक से आ रहा है, यूज़र पेड से आ रहा है। ये नीचे आपको पूरा ग्राफ नज़र आएगा, ठीक है। पेड सर्चेस से 1.3 के यूज़र आया है, सेशन परफॉर्म हुए हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक से 712 यूज़र्स आए हैं, ठीक है। फिर डायरेक्ट सोर्स यानी कि जैसे आपने डायरेक्ट वेबसाइट ओपन की, तो मीन्स कि ये इस तरह से आप इज़िली अपने डाटा को मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम गूगल एनालिटिक्स यूज़ करते हैं, ताकि इससे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर जितनी वर्किंग कर रहे हैं और उसकी आउटपुट क्या आ रही है, वो हम यहाँ से देख रहे होते हैं कि कितनी ट्रैफ़िक जो है हमें मिली है और कितनी मतलब होनी चाहिए। बाय द टाइम हमारी वर्किंग से इम्प्रूवमेंट आ रही है या नहीं आ रही है। तो वो सारा डाटा आप बाय डेट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे हम क्लाइंट्स को रिपोर्ट्स भेजते हैं, तो हम कंपेयर करते हैं कि लास्ट मंथ आपकी इतनी ट्रैफ़िक थी, इस मंथ हमने इतने परसेंट इंक्रीज़ की है, लास्ट मंथ आपका इतना बिज़नेस जनरेट हुआ था, इस मंथ आपका इतना बिज़नेस जनरेट हुआ था, ठीक है? तो ये इस तरह से हम इसको देखते हैं, ठीक है? कोई क्वेश्चन गूगल एनालिटिक के ऊपर, या जस्ट ओवरव्यू मैंने दिया, जैसे आपको एक डेमो दिया है, क्योंकि ये ऑन पेज का हिस्सा है जो हम इंटीग्रेट करते हैं, तो उसमें एक ये टास्क भी होता है कि हम गूगल एनालिटिक को इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट के साथ। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर किसी का? कोई नहीं है? परवाह आपका? फायका आपका? नहीं भाई क्वेश्चन ये है, बट ये आपने कहा कि इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर तो आपने सिर्फ हमें ये बताया है कि हम लोग अपनी चीज़ों को किस-किस चीज़ को कैसे-कैसे देखा जाता है, इंटीग्रेशन कैसे हुई है? इंटीग्रेशन तो आपको प्रैक्टिकल में बताऊँगा ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि मैं जैसे आपको इंटरफ़ेस हुँ। दिखाना चाह रहा था कि गूगल एनालिटिक है क्या हाँ, चीज़ है और क्यों यूज़ किया जाता है, ठीक है? हाँ, यस, ओके। ठीक हो गया? वो ये चीज़ें तो अभी प्रैक्टिकल में आएँगी ना, साथ ये मैंने आपको जब टास्क देना तो आप ईज़िली इसको जो है ना प्रॉपर्ली करोगे, जिस तरह अब आप लोग कर रहे हो ना एसईओ, आपने इसको हर जगह इम्प्लीमेंट करना है। मीन्स कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो अपलोड कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से किसी ने चैनल बनाया है, ठीक है, तो वो अपलोड करना चाहता है कोई चीज़ यूट्यूब के ऊपर, तो वो किन पैरामीटर्स को रखेगा, टाइटल कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए। अब आपको साइंस समझ आ गई है ना इसके बिहाइंड के क्यों करते हैं, ठीक है? जी, जिया। 1 मरतबा आप चेक करें व्हाट्सएप ग्रुप, वो उन्होंने रिक्वेस्ट की है, अगर आप एक्सेप्ट कर लें, अगर शो हो रही है तो। ये इश्यू आ रहा है जिया स्क्रीनशॉट में। रिदा का है ये, और बाद में भाभी ने भी किया, रिदा भी कह रही है हो गया है। मैंने कहा मुझे तो शो नहीं हो रहा, कह रही जैन भाई कर सकते हैं। नहीं ना हो रहा। ये जो है ना बहुत ज़्यादा इंटरप्शन आप लोग क्रिएट करते हो इस तरह। उनसे कहो इंटरनेट कनेक्शन भी चेक कर लें, ठीक है? अब मेरी स्क्रीन तो आप लोगों के साथ शेयर है ना, तो जो भी आएगा वो तो मुझे नोटिफ़िकेशन तो आप, हाँ, सबके सामने ही आएगा नोटिफ़िकेशन, ठीक है? तो एनीवे फिर नेक्स्ट अब चलते हैं। अब आज मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी थी आप लोगों के साथ, वो कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है? कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं और कीवर्ड्स की क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है? ये भी हो गया हमारा। अब हमने करना है कीवर्ड्स। अब आए हैं, देखो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है ना, मैंने एडमिट कर लिया। जी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कीवर्ड कैसे रिसर्च किए जाते हैं और उनकी क्या-क्या टाइप्स हैं, ठीक है, कीवर्ड्स की। कीवर्ड बेसिकली क्या होता है, हमारे लिए बीइंग अ मार्केटर वो कीवर्ड है और फॉर यूज़र वो क्वेरी है, ठीक है?
तो हम ऐसी क्यूरीज को सिलेक्ट करते हैं अपने बिजनेस के लिए जिनकी ट्रैफिक ज़्यादा होती है। ठीक है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी थी हैशटैग की, कि हम अपनी पोस्ट के अंदर वो हैशटैग यूज़ करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर जिनकी जो ट्रेंडिंग में होते हैं। सिमिलर लाइक दैट कि यही आप अपने माइंड में रखें कि जो कीवर्ड्स हैं ना, बेसिकली कीवर्ड्स हम वो चूज़ करते हैं जिनकी अच्छी ट्रैफ़िक होती है, ताकि जब हम वो रैंक करें तो वो हमारी ट्रैफ़िक मतलब वेबसाइट पे ट्रैफ़िक लाने का बायस बने। ठीक है? तो कीवर्ड्स होते हैं लो वॉल्यूम, मीडियम और हाई। ठीक है? मीडियम वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम के कीवर्ड्स होते हैं, जो तीनों हम अपने स्ट्रैटेजी में यूटिलाइज़ करते हैं। ठीक है? इनको इनको बाय डिफ़िकल्टी इसको कहते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ठीक है? कीवर्ड कितनी इसकी डिफ़िकल्टी है, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ड्राइविंग स्कूल की मेरी वेबसाइट है फॉर एग्ज़ाम्पल, और मैं कहता हूँ कि ऑटोमेटिक गाड़ी का मैंने ड्राइविंग लेसन सेल करना है। तो मैं ऐसा कीवर्ड चूज़ करूँगा जो लोग ज़्यादा क्यूरी करते हैं ड्राइविंग लेसन जो है ऑटोमेटिक का सर्च करने के लिए, ठीक है? तो वो क्वेरी मैं रैंक करवाऊँगा, तभी मेरी वेबसाइट के ऊपर रेलेवेंट ट्रैफ़िक आएगी, और वो अगर अच्छे वॉल्यूम का कीवर्ड मैंने रैंक करवाया तो मतलब मैं मोस्ट प्रोबेबली उसमें से काफ़ी ज़्यादा हिस्सा उस वॉल्यूम का ले सकता हूँ अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है? तो ये बेसिकली 3 टाइप्स के कीवर्ड्स होते हैं बाय सर्चेज़। ये टाइप्स है बाय सर्चेज़, ठीक है? 3 टाइप के कीवर्ड्स हैं जिनका लो वॉल्यूम भी होते हैं, हाई वॉल्यूम भी होते हैं और मीडियम वॉल्यूम भी होते हैं। और ये हम चेक कैसे करते हैं? ये डाटा हमें मिलता कहाँ से है? तो इसके लिए बहुत से टूल्स यूज़ होते हैं, जिसमें सबसे क्रेडिबल टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है? फिर आगे आ जाते हैं एससीएम रश। ये टूल्स के नाम हैं, इनको याद करना ज़रूरी नहीं है। एससीएम रश, फिर मोज़ और फिर एएचरेफ। मतलब बाय द हेल्प ऑफ दीज़ टूल्स हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मतलब आपने अपनी वेबसाइट के लिए कौन से कीवर्ड चूज़ करने हैं। जैसे आप कंटेंट लिख रहे हैं, ठीक है? और आप चाहते हैं कि आपका वो कंटेंट जो है वो वायरल हो, तो ऑब्वियसली आपको वो टर्म्स यूज़ करनी होंगी जो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं। तो अपने कंटेंट का हिस्सा बनाएँगे तो आप ईज़िली अपने कंटेंट को वायरल या अपने कंटेंट को रैंक कर सकते हैं। ठीक है? तो ये जो टूल मैंने आपके सामने टॉप टूल्स मेंशन किए हैं, वैसे तो बहुत से टूल्स हैं, ठीक है? ये आप इनको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, फ्री ट्रायल भी इनका मिलता है, वैसे ये पेड होते हैं। तो गूगल कीवर्ड प्लानर तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी सारे पेड टूल हैं और फ्री में भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, कीवर्ड रिसर्च करते हैं, ठीक है? कि कौन से कीवर्ड हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं। मैं एक डेमो के तौर पर आपके सामने अ, बताऊँगा, फिर आगे मैं मज़ीद क्लैरिफ़ाई करूँगा कि कीवर्ड रिसर्च क्यों करते हैं हम, वो तो आपको पता है, और कितनी टाइप्स के कीवर्ड होते हैं। मैं आपके सामने एक कोशिश करता हूँ, अगर लॉगिन मेरे पास है इसका। तो पासवर्ड याद रखने में मैं बहुत ख़राब हूँ। ये किसने हैंड रेज़ की है?
जिया आपने हैंड रेज किया हुआ है। नहीं, वो पहले का है, वो रिमूव भी नहीं हो तो रहा, उसको पता नहीं। आपने ना ऐसे ऐसे इस पे दोबारा क्लिक करेंगे ना तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। वो नहीं हुआ खत्म। अच्छा अब क्या कहूँ अब। अच्छा ये बेसिकली टूल है जहाँ पर आप अपने कीवर्ड्स को रिसर्च कर सकते हो। ठीक है। अ, जैसे मैं लिखता हूँ ऑटोमेटिक ड्राइविंग। ठीक है, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। ये देखिए कीवर्ड ओवरव्यू है ना। अब ये कंट्री है, कंट्री मैंने यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट की हुई है और यूनाइटेड स्टेट के हवाले से मुझे उसने बताया है कि ये कीवर्ड वॉल्यूम इसका एक मंथ में 10 सर्चेज हैं, तो बस मेरे लिए ये इतना ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है। अब उसने नीचे वेरिएशंस दी हुई हैं। ऑटोमेटिक ड्राइविंग लाइसेंस इसका 90 वॉल्यूम है, यानी कि एक मंथ में ये 90 टाइम्स सर्च होता है। 40 वॉल्यूम है, मतलब इस तरह से आपको ना न्यूमरस सजेशंस आप फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आगे ये लिखा हुआ है कीवर्ड डेंसिटी या कीवर्ड डिफिकल्टी। कीवर्ड डिफिकल्ट कितना डिफिकल्ट है इसको रैंक करना, तो आउट ऑफ 100 ये मेंशन किया होता है स्कोर। तो यहाँ ये टूल है बेसिकली जिसमें हम कीवर्ड्स को फिगर आउट करते हैं कि कौन सा कीवर्ड हमारे लिए बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ से अगर कंट्री चेंज करता हूँ, लेट्स से मैं यूनाइटेड किंगडम के लिए चेक करना चाहता हूँ। लेट्स से मेरा क्लाइंट यूनाइटेड किंगडम में है, तो वहाँ पर इसकी सर्चेस 2.4 के हैं। ठीक है। तो अब अगर मेरा क्लाइंट यूके का है या मेरा बिज़नेस यूके में हो रहा है, वर्क कर रहा है, या तो मुझे कीवर्ड भी उसी हिसाब से लोकेशन के हिसाब से चूज़ करना है जो जहाँ पर ज़्यादा सर्च हो रहे हैं। अब आप पाकिस्तान में कोई चीज़ प्रमोट कर रहे हैं तो पाकिस्तान के जो सर्चेज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप वो चीज़ करेंगे। अच्छा, जिया उनको बताओ कि नहीं आई रिक्वेस्ट। अच्छा, और इसके अलावा वो आपको ना डिफरेंट टॉपिक्स भी दे देगा कि इन टॉपिक्स अब आप यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, कि मतलब आप इस टॉपिक पे कोई ब्लॉग लिख के अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें और इस कीवर्ड को रैंक करें। वो तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा जब प्रैक्टिकली आप करेंगे। अभी आपने सिर्फ थ्योरेटिकली ये देखना है कि हम कौन-कौन से टूल से कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? अभी कीवर्ड प्लानर पे दिखाऊँ आपको, गूगल कीवर्ड प्लानर ये है। यहाँ पे मैं टूल्स में जाऊँगा, यहाँ से मुझे यहाँ पे गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। यहाँ पे मैंने लेट्स से मैंने सर्च करना है ड्राइविंग स्कूल। यहाँ आपकी तरफ से कोई एग्जांपल मुझे कोई बता दें, मैं वो सर्च कर लूँगा। आप बोर ना हो ना इस चीज़ से, ड्राइविंग स्कूल हर दफ़ा कोई इस तरह की चीज़। यहाँ मैं इसकी फोरकास्ट लेता हूँ गेट स्टार्ट, और मैं जिस लोकेशन के लिए लेना चाहता हूँ मैं उसको यहाँ से चूज़ करूँगा। जिस रीजन के लिए या जिस आप स्पेसिफिक लोकेशन के लिए लेना चाहते हो, मैं करता हूँ पाकिस्तान। तो मैंने इस लोकेशन के लिए कीवर्ड फाइंड करने हैं, फॉर एग्जांपल तो इसकी जो कीवर्ड सर्चेज़ हैं वो 5000 से अबव हैं। तो ये कीवर्ड एक अच्छी हेल्दी ट्रैफ़िक जनरेट कर सकता है, लेकिन इसका कॉम्पिटिशन क्या है? लो है। तो हम क्या करते हैं, लो, मीडियम और हाई तीनों कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्बिनेशन हम जो है ना उसको रैंक करते हैं। अब इसका कीवर्ड वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन कॉम्पिटिशन कम है, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबली ये कीवर्ड जो है ना बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, जस्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे ये कीवर्ड रैंक करवा रहे होते हैं। और बहुत सी चीज़ें आप इसमें से देख सकते हो, अगर आप एडवर्टाइज़मेंट करोगे तो इसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगेगी, ये सारा आपको बताएगा।
आप सारे बंदे आ गए हैं? बंदे, अच्छा। मैं तो आ अब आप, गई हूँ। ठीक है, डिस्कवर जो है अगर आपने अपने जो कीवर्ड है, लेट्स से आप कोई भी टॉपिक मुझे बताएँ, मैं टॉपिक कोई भी आप सजेशन दें, मैं वो टॉपिक सर्च करता हूँ। लेट्स से फरवा आप एक आर्टिकल लिख रही हो या आप अपनी वेबसाइट का एक पेज आपने सर्विस का बनाया या व्हाटएवर जो भी बनाया, आप सजेस्ट करो क्या हो, ताकि मैं उस पेज के लिए जो कंटेंट लिखना है उसके लिए कीवर्ड्स मैं निकाल सकूँ। आर्टिकल जैसे कि द इफेक्ट ऑफ एग्जाम्स ऑन द मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स। मेंटल हेल्थ मेन कीवर्ड है ना, मेंटल मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना? ये कीवर्ड आपके इस टाइटल के अंदर यूज़ हो रहा है, तो आप इसका हम करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, ठीक है? स्टार्ट विद दिस, ठीक है? मतलब आप 3-4 कॉम्बिनेशन डाल सकते हो, मैंने दूसरा कॉम्बिनेशन डाल दिया मेंटल हेल्थ। अब ये क्या कर नीचे हमें जो है ना उसने 2 ही कीवर्ड प्रोवाइड किए हैं, ठीक है? अभी उसने और कीवर्ड हमें प्रोवाइड नहीं किए, इसके पास डाटा नहीं है। अब यहाँ पर स्वीडिश है ना, इस वजह से पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। लोकेशन, तो ये इसका हमें वॉल्यूम बता रहे हैं, मेंटल हेल्थ का जो वॉल्यूम है वो 70 है। इसी तरह अगर मैं ये मेंटल हेल्थ को अगर एसईएमरुश में चेक करता हूँ, वो भी हमें काफ़ी सी वेरिएशन निकाल के देगा। इसकी डिफ़िकल्टी बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग कीवर्ड है, बड़ा हाई वॉल्यूम का कीवर्ड है, ग्लोबली इसकी इतनी सर्चेज़ हैं, ठीक है? और इसके ऊपर जो आर्टिकल आप या क्वेश्चन वगैरह जो होते हैं ऑनलाइन, वो इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। और जब आप आर्टिकल अपना या पेज का जो भी अगर आपकी सर्विस है कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, मतलब उसको आप अगर कंटेंट लिखना है उस सर्विस के लिए, हाँ जी, तो वो आपको ये आइडियाज़ मिल रहे हैं कि लोग क्यूरी किस किस्म की कर रहे हैं। तो ये आपके पास क्यूरीज़ की एक लिस्ट होगी और फिर ये आपके पास जहाँ पर कीवर्ड्स की लिस्ट होगी, तो वो फिर आप जब आर्टिकल लिखेंगे तो ये सारे पॉइंट्स जब आपके ज़हन में होंगे और आप इनको मद्देनज़र टॉप क्यूरीज़ को रख के आप जब आर्टिकल जनरेट करेंगे, तो वो इंस्टेंटली और जल्दी मतलब विज़िबिलिटी उसकी अच्छी होगी, तो रैंक भी जल्दी होगा, ट्रैफ़िक भी इसके ऊपर मैक्सिमम आएगी, ठीक है? तो ये डिफरेंट वेरिएशन है, ये तकरीबन 3,76,213 सजेशंस हैं इस वर्ड के ऊपर, ठीक है? अब इसमें कौन-कौन से मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, मेंटल हेल्थ कोर्स, मतलब डिफरेंट आपको यहाँ पर सजेशंस मिल जाएँगी। जब आप व्यू मोर पे करेंगे तो आपको और सजेशंस भी आ जाएँगी और इस कीवर्ड के ऊपर कौन-कौन सी वेबसाइट टॉप के ऊपर है, ठीक है? और ये सारी वो आपके टॉप 10 वेबसाइट्स दिखा रहा है कि इस वर्ड के ऊपर जब गूगल के ऊपर जो क्वेरी करता है तो ये वेबसाइट्स टॉप 10 वेबसाइट्स हैं जो आ रही हैं, ठीक है? तो अब आपको आइडिया मिल गया ना कि कीवर्ड रिसर्च मतलब हम क्यों करते हैं और किस तरह करनी चाहिए, कौन-कौन से टूल्स हैं। ये मैंने आपको 2 टूल्स मैंने आपको दिखाए हैं और बाकी टूल्स जो मैंने आपको मेंशन किए हैं, ये टूल्स हैं जैसे एसईएमरुश है, मोज़ है, एह्रेफ है, उबर सजेस्ट है। इसके अलावा गूगल का अपना एक और टूल है गूगल ट्रेंड के नाम से, वो भी बहुत हेल्प करता है आपको आइडेंटिफ़ाई करने के लिए कि कौन-सी चीज़ जो है आपकी ट्रेंडिंग में जा रही है, करंट जो आपका टाइम है लास्ट 90 डेज़ में, लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 6 मंथ्स में जितनी भी
वो सर्चेज़ हैं उसके रिगार्डिंग क्या मतलब ट्रेंड चल रहा है। तो वहाँ से आपको एक पूरा डाटा मिलता है, ठीक है? उस डाटा को आप मद्देनज़र रखते हुए वो आर्टिकल आप पब्लिश करते हो, उसके अंदर यूज़ करते हो, अपनी वेबसाइट पे यूज़ करते हो, अपने वेबसाइट के मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, कंटेंट सारा का सारा उस जो मेन कीवर्ड होता है ना, उसके अराउंड होता है। फिर जो सेकेंडरी कीवर्ड्स आपने यूज़ किए होते हैं, जो और आपके अच्छे वॉल्यूम के कीवर्ड्स होते हैं, वो भी आप अपने आर्टिकल में यूज़ करते हो, ताकि आप अपना आर्टिकल या अपना वेबसाइट का जो पेज है, उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना सको, ताकि वो जल्दी से अपनी रैंकिंग बेहतर करें। ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाता हूँ कीवर्ड्स की टाइप्स के ऊपर। ठीक है? कीवर्ड्स टाइप्स कौन-कौन सी हो सकती हैं? ठीक है? पहली टाइप हो सकती है इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड। ठीक है? तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशनल होते हैं। जैसे अब मैं एक मिसाल के तौर पे कहता हूँ, जैसे हमारा बिज़नेस है डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है? अब कोई सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, तो इसमें कोई पता नहीं चल रहा वो लुकिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ या लर्निंग करना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है? तो बेसिकली ये कीवर्ड है इन्फॉर्मेशनल। तो अगर मोस्टली लोग डिजिटल मार्केटिंग लिखेंगे अगर सर्च के ऊपर आके, तो वो बेसिकली दे वांट टू लर्न समथिंग रिगार्डिंग डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है? तो इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स होते हैं। सेकंड आ जाते हैं कमर्शियल कीवर्ड। थर्ड आ जाते हैं नेविगेशनल कीवर्ड्स। नेविगेशनल कीवर्ड्स, ठीक है? और भी मज़ीद कैटेगराइज़ किया जाता है इन चीज़ों को कि कीवर्ड्स की टाइप्स को, जो इनकी सब टाइप्स होती हैं। तो बेसिकली आप 3 मेजर टाइप्स हैं। कमर्शियल कीवर्ड्स में वो कीवर्ड्स होते हैं जो कमर्शियली यूज़ हो रहा है, मतलब वो सेंस क्रिएट कर रहा है कमर्शियल की। बाय ज्वेलरी ऑनलाइन, बाय क्लॉथिंग ऑनलाइन, ये कमर्शियल कीवर्ड्स हैं। ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल आ जाती है नेविगेशनल कीवर्ड्स की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट फर्नीचर शॉप इन इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद जब वर्ड आएगा या किसी भी लोकेशन का वर्ड आएगा, तो वो नेविगेशनल कीवर्ड होगा। ठीक है? तो हम ये डिफरेंट सेट ऑफ कीवर्ड्स हम यूज़ करते हैं, तो हम अपनी वेबसाइट के लिए इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स भी यूज़ करते हैं सम टाइम। ठीक है? और जैसे हम अपनी वेबसाइट पे अगर ब्लॉग पब्लिश कर रहे हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसमें लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं अपनी सर्विस से रिलेटेड, ताकि वो सर्विस अवेल करें। तो सम टाइम उसके अंदर हम अपने इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स को भी रैंक करते हैं, उसी में हम कमर्शियल कीवर्ड्स को भी टारगेट कर रहे होते हैं। मीन्स कि आपने ये समझना है कि कीवर्ड्स की टाइप्स क्या हैं। ठीक है? कौन-सा कीवर्ड हमारे लिए यूज़फुल होगा रैंक करना, कौन-सा नहीं होगा। ठीक है? यहाँ तक क्लियर है आपको? यस। और किसी जी, जी, आपका हैंड अभी तक ऊपर है, वो मेरे ख़्याल से अभी तक नीचे नहीं हुआ। जी, बिल्कुल। आपको क्लियर है? यस, क्लियर। सुंदर साहब को क्लियर है? हाँ जी, अभी तक तो ठीक है। ये बड़ा खतरनाक आपने जवाब दिया, अभी तक तो ठीक है, ये जिस तरह कहा है ना आपने, वो कन्फ्यूजन है आपको। वो असल में ना मेरे माइंड में ये भी घूम रहा है कि मैंने पिछली 2 क्लासेस अभी तक नहीं ली, तो उनके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, नहीं है। आप मैं वो उसको सोच भूल रही थी जाएँ, वो शायद। मैं असल में ना इस तरह से करवाता हूँ, कोई भी चीज़ है ना कि अगर आप पीछे भी मिस करके आएँगे ना, तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा। वो दोबारा से जब मैं जी। आपको बताऊँगा या रिकैप आएगा ना, तो अभी जी। मैं आज वो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हैं, वो मैं अपलोड कर दूँगा, तो वो मैं आपके साथ लिंक भी शेयर कर दूँगा वो दोबारा से, तो वो हाँ फिर जी, ईज़िली आप उसको गो थ्रू कर सकेंगे। तो मैं सही है। टॉपिक कंप्लीट करता हूँ ना, तो इसमें आपको ये नया टॉपिक होता है, जब भी मैं शुरू करता हूँ, हुँ। टॉपिक मैं शुरू नहीं करता, ठीक है? जी, मतलब ये अलग है ना, अलग से है। ये आज वाला आ गया जी, समझ, बस वो माइंड उधर ही था थोड़ा-सा कि कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक मेरा। बीच में बस से वो रह आपने गया। माइंड में नहीं रखनी चीज़ अब, ठीक है? सही है, ठीक। तो आगे 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 जो है ना, अब हमने चीज़ें और भी डिस्कस करनी है। अब मैं आपको बताऊँगा
एक ऑन पेज का फैक्टर। कीवर्ड रिसर्च का समझ आ गया ना कि हम क्यों करते हैं। जी, जी। अभी मैं ना आप सबको एक टॉपिक कोई भी आपने अपनी मर्ज़ी का चूज़ करना है, ठीक है? और उसके ऊपर मुझे कंटेंट लिख के देना है आपने। 100 वर्ड्स का ही लिख लो आप, ठीक है? सब ने, ठीक है? ताकि मैं उसको देख सकूँ कि अगर आपको कोई कीवर्ड रिसर्च किया है आपने और अपना टाइटल कैसा रखा है आपने, ठीक है? और जो आपने राइट किया है वो कैसा रखा है। हर बंदे के माइंड में कोई फ्यूचर प्लान होता है ना, ठीक है? तो आप उसको मद्देनज़र रख के लेट्स से अब जिया है जिस तरह से वो सैलून में है उसका, ठीक है? तो वो सैलून के बारे में कोई आर्टिकल लिख सकती है या 100 वर्ड्स का या किसी टिप्स के ऊपर आर्टिकल लिख सकती है, हेयर कटिंग के ऊपर आर्टिकल लिख सकती है, ठीक है? फेस फेशियल वगैरह के ऊपर आर्टिकल लिख सकती है। मुझे थोड़ा-सा आइडिया इसलिए कि चूँकि मैं खुद काफ़ी से बिज़नेस हैं ऑस्ट्रेलिया के जो मैनेज कर रहा हूँ जो सैलून से रिलेटेड हैं। तो ये ना समझिएगा मैं भी सैलून में काम करता हूँ। मैं मार्केटिंग ज़रूर करता हूँ। तो जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल में बताया जिया जैसे अपनी जो उसकी स्पेशलिटी है, उसके ऊपर कोई आर्टिकल लिखे और उसका एक अच्छा-सा टाइटल चूज़ करें और वो टाइटल क्यों चूज़ करें, उसके अंदर कीवर्ड भी हो उस टाइटल के अंदर, जो वो अपना आर्टिकल लिख रही है, उसके अंदर भी वो कीवर्ड हो, लेकिन नेचुरल वे में यूज़ होना चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी ना कि इंटेंट बेस्ड गूगल ट्राइगर करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आपने वुमन हैट लिखा है, तो मैंने एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताया था, तो वहाँ पे गर्ल हैट लिखना पड़ गया आपको, आपने ज़रूरी वुमन हैट लिखना क्योंकि आपका कीवर्ड वुमन हैट है, ये ज़रूरी नहीं है। आपने उसका सिनोनिम्स आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इंटेंट बेस्ड ट्राइगर होती है चीज़। तो आपने उसको जस्टिफ़ाई करना है और मुझे आप इंडिविजुअल भेज दें सब, ठीक है? जो भी आपने 100 वर्ड्स का लिखेंगे और ताकि मैं आपको जज कर सकूँ कि आपकी कीवर्ड रिसर्च कैसी है, क्योंकि आप ये यूज़ कर सकते हैं, फ्री टूल्स हैं। एक तो उबर सजेस्ट है और गूगल ट्रेंड्स, ठीक है? ये आप लोग यूज़ कर लें, ठीक? और उसमें जस्टिफ़ाई करें कि आपने ये चीज़ क्यों यूज़ की है, ठीक है? ताकि मुझे ना आइडिया हो कि आप किस तरह से स्ट्रैटेजिकली लेके चल रहे हैं चीज़ को, ठीक है? ये गूगल ट्रेंड्स के अंदर आप कोई भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पर मैं करता हूँ 1 मिनट डिजिटल मार्केटिंग, इसको मैं एक्सप्लोर करता हूँ। ये लोकेशन मेरी पाकिस्तान की है, यहाँ से आप लोकेशन चेंज कर सकते हो जिस लोकेशन के लिए करना चाह रहे हो। पास्ट डे में कितनी सर्चेज़ हैं ये भी आ जाएगा, ठीक है? ओवर द टाइम कितनी सर्चेज़ हैं, ये बाय डेट सर्चेज़ आ रही हैं, ठीक है? और इसके नीचे आपको पूरा मैप आ रहा है कि गिलगित में इतनी सर्चेज़ आई हैं अ, पास्ट डे में और सिंध में इतनी आई हैं, इस्लामाबाद में इतनी आई हैं, फिर आगे आपको मज़ीद उसकी रिलेटेड क्वेरीज़ मिल जाएँगी, ठीक है? तो ये आप वेरी ईज़ी टू यूज़, तो ये आप गूगल ट्रेंड सर्च करेंगे गूगल के ऊपर जाके, तो ईज़िली आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? इसके अलावा कीवर्ड प्लानर थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होगा आपके लिए यूज़ करना क्योंकि इसके लिए पहले साइन अप होता है, फिर वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके लिए यूज़ करना। तो ये टूल यूज़ करें आप। उसके अलावा आप ये एसईएमएस का टूल भी आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि इसके अंदर पेमेंट मेथड लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? इसमें आप वरी ना करें क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी जब प्रैक्टिकल में आएँगे तो अबू अब्दुल्ला ये सारी चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करेगा। जो सीईओ हैं कंपनी अप्रोच फर्स्ट के, वो आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। ऊबर से जस्ट आप सर्च कर लें। ये भी बहुत अच्छा टूल है। ये भी आपको सर्चेज़ वगैरह अगर आप करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखता हूँ। तो यहाँ से ना हमें सेट ऑफ कीवर्ड्स पता चल जाते हैं जो लोग सर्च करते हैं। तो हम क्यों ना अपना वेबसाइट का टाइटल ऐसा रखें कि यूज़र जो है ना एंगेज हो और सर्च इंजन ऑब्वियसली आपको वेटेज देगा इसकी। तो ये सारी सर्चेज़ भी बता रहा है, डिफ़िकल्टी भी बता रहा है। नीचे अगर आप पेड ऐड चलाते हैं तो पर क्लिक कितनी कॉस्ट पड़ेगी। नीचे आपको सारी डिटेल्स और भी देगा कि ये कीवर्ड इससे रेलेवेंट कीवर्ड जो यूज़ हो रहे हैं, उनका इतना सर्च वॉल्यूम है। ठीक है? तो यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो ये 2 टूल्स आपने यूज़ करने हैं, ठीक है? और मुझे 100 वर्ड्स का आपने एक टॉपिक लिख के देना है। व्हाटएवर वो कोई सर्विस है, कोई इन्फॉर्मेशन है, जो आपका इंटरेस्ट है ना, उसके ऊपर आपने करना है, ठीक है?
इज इट क्लियर? यस। ओके। ठीक है, ठीक हो गया। तो अभी टूल्स के ऊपर आपका कोई इंशाल्लाह ताला कोई मसला भी अगर आया ना, तो मुझे आप ग्रुप में मैसेज करेंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला रिस्पॉन्स करूँगा, और ऑब्वियसली पेड टूल्स भी आपको असेस दूँगा इंशाल्लाह ताला, जब ये हम प्रैक्टिकल करेंगे, ताकि ईज़िली आप लोग प्रॉपर तरीके से समझें, क्योंकि ये एसईओ इतनी इम्पोर्टेंट है ना, मतलब जो जो स्ट्रैटेजिकली हम एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करते हैं ना एसईओ में, आगे जब हम जाएँगे ना, मीन्स के हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं या उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर कोई भी प्लेटफ़ॉर्म ऑनलाइन, जब आपको ये समझ आ जाएगा ना, बाकी कुछ भी आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा, ठीक है? तो इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। तो अभी हमारे जो बेसिक ऑन पेज के जो एलिमेंट्स कंप्लीट हुए हैं, तो वो भी मैं कल आपसे क्वेश्चंस करूँगा जितने भी हम कर चुके हैं। तो सबसे पहला हमने किया कि यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हेडिंग टैग्स फिर डिस्कस किया, फिर हमने कंटेंट को डिस्कस किया, फिर हमने ऑल्ट टेक्स्ट को डिस्कस किया। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक जो डिस्कस की, फिर क्रोनिकल टैग को किया, फिर रीडायरेक्ट्स को किया, फिर हमने डिस्कस किया एसएसएल को, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आपको बेसिक नॉलेज जो डिलीवर करना था वो मैंने कर दिया है। अब प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला प्रॉपर तरीके से कन्वे और प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड होंगी। अभी भी इंशाल्लाह ताला आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी होगी। फिर हमने एचटीएमएल मैप को कल डिस्कस किया, ऑन पेज में एक्सएमएल को, रिपोर्ट्स को, गूगल एनालिटिक मैंने आज आपको दिखाया है। अब लास्ट चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ जो एक्स्ट्रा है, ज़रूरी नहीं है कि इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊँगा ताकि आपको पता हो। स्कीमा जो है, स्कीमा स्कीमा स्ट्रक्चर, यानी कि इसको हम कहते हैं एचटीएमएल मार्कअप, नाम से आपको ज़ाहिर हो गया है। मार्कअप मार्कअप बेसिकली ना हाइलाइटर जैसे हम यूज़ करते हैं ना अपने स्टडी करते हुए, हम हाइलाइटर का इस्तेमाल करते हैं और अपने स्पेसिफिक जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको हाइलाइट करते हैं। इसी तरह ना विद द हेल्प ऑफ स्कीमा हम अपनी वेबसाइट्स को मार्कअप करते हैं। किसके लिए करते हैं? सर्च इंजन के लिए करते हैं। उसको बताने के लिए करते हैं कि ये जो बेसिकली जैसे आप ये जो मेरा एरो देख रहे हैं आप, ये लोगो लगा हुआ है। मैं सर्च इंजन को मार्कअप में बताऊँगा ये लोगो है, ये कंटेंट है, ये कंटेंट की बॉडी है, ठीक है? ये फुटर है, ये हेडर है। ये मैं स्कीमा के अंदर मेंशन करता हूँ उसको, ठीक है? तो स्कीमा स्ट्रक्चर बेसिकली मार्कअप होता है जो हम देते हैं। ये आपका काम नहीं होता, ये आप डेवलपर की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हो, और जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इम्प्लीमेंट हो रहा होता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने इसके ऊपर आपको पहले नहीं बताया, क्योंकि इसके साथ आपका लेना-देना इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका इम्प्लीमेंट करवाना आपके ऊपर है कि आपने इसको इम्प्लीमेंट लाज़मी करवाना है। ठीक है? इम्प्लीमेंट करवाने से क्या होगा कि क्रॉलर के लिए ईज़ी टू अंडरस्टैंड, आपके पेज पे जब वो आ जाता है ना, बाकी चीज़ों से तो आपने कर लिया। जब वो आपके पेज पे आता है तो उसको बेसिकली मार्कअप की हेल्प से हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि ये जो है हमारा वेबसाइट का लोगो है, ये हमारी मेन हेडिंग है, ये हमारा बॉडी है कंटेंट का, ये हमारा इमेज है, तो वो हम उसको मार्कअप करते हैं। ठीक है? तो ऑन पेज आपकी जो बेसिक मेजर एलिमेंट्स हैं ना, वो मैंने कंप्लीट कर ली हैं, और बहुत से एलिमेंट्स आपको प्रैक्टिकल के दौरान पता चलेंगे जो उसके सब एलिमेंट्स हैं। बहुत से एलिमेंट्स आपको आइडिया होगा जो इसके सब एलिमेंट्स हैं ना, जब आप वर्किंग करेंगे, ठीक है? तो अभी ऑन पेज से रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन? नो। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा? नेक्स्ट जो है, अब आपका एक तो आपने कंटेंट का पीस मुझे प्रोवाइड करना है कल, और अब पूरे वीक के लिए जो नेक्स्ट आपका जो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, संडे का टास्क है, वो ये है कि वेबसाइट को हम किस तरह से ऑडिट करेंगे। वो मैं आपको आज बताऊँगा किस तरह से ऑडिट करेंगे। अभी हमारे पास 20 मिनट्स हैं, 20 टू 30 मिनट्स हैं। वेबसाइट ऑडिट, ठीक है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है जब भी आपने किसी वेबसाइट पे काम करना है, तो ऑब्वियसली पहले आपको उसका एक ऑडिट करना पड़ेगा। कि वेबसाइट में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, कौन-सी चीज़ें हमने पहले इम्प्लीमेंट करनी है, उसका कंटेंट कैसा है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपने देखनी है ना जो हमने अभी रीड की हैं ऑन पेज में।
तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताना स्टार्ट कर रहा हूँ और जो उसका पहला फेज़ होता है वो होता है ऑडिट रिपोर्ट हम जनरेट करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक बिज़नेस आया और वो चाह रहा है कि मैं उसकी एसईओ करूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं उसका ऑडिट करूँगा और ऑडिट में वही चीज़ें मैंने देखनी हैं, जो हमने ऑन पेज में डिस्कस की, कि वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट है कि नहीं है। तो हम क्या करते हैं ऑडिट रिपोर्ट में जो चीज़ें इम्प्लीमेंट है प्रॉपर्ली वो मेंशन कर देते हैं, जो इम्प्लीमेंट नहीं होती वो हम मेंशन कर देते हैं कि ये इम्प्लीमेंट नहीं है। वैसे मिसाल के तौर पे मैं एक ऑडिट रिपोर्ट आपको दिखाता भी हूँ, ताकि आपको आइडिया हो। मिसाल के तौर पे ये ऑडिट रिपोर्ट है। ये ऑटो रिपेयर्स की एक बिज़नेस था, उसकी वेबसाइट थी, उसको ऑडिट करना था। उसकी ऑडिट करते हुए मैंने ये चीज़ें विद द हेल्प ऑफ टूल्स आपने सारा टूल से ही हेल्प लेनी है। जो टूल्स मैंने आपको बताए ना कीवर्ड रिसर्च के लिए, इन्हीं में ऑडिट भी होता है, ठीक है? तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला प्रैक्टिकली ये चीज़ें कल की क्लास में बताऊँगा कि ऑडिट हम पूरा एक वेबसाइट रियल बेस पे हम एक वेबसाइट लेंगे, जिसका हम करंटली जो हमारा रीसेंट क्लाइंट्स है, उसका एक ऑडिट बना के आपको बताऊँगा कि किस तरह से ऑडिट बनता है। और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट फ़ेज़ में जाएँगे ऑफ पेज एक्टिविटीज़ के ऊपर कि ऑफ पेज क्या होती है और ऑफ पेज एसईओ में हम क्या-क्या करते हैं। तो ये अभी ऑन पेज में मैंने इनको एक छोटा-सा ओवरव्यू दिया। फिर मैंने इसको बताया कि शॉर्ट ऑडिट रिपोर्ट फॉर वेबसाइट्स, सम ऑन पेज सेटिंग्स रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू सर्च इंजन algorithms, ठीक है? URL structure according to the guidelines, no need to fix. Metadata description need to update with their primary keywords. Heading tags need to fix. H1 heading help indicate the important topics of the page. ये सारा मेंशन किया हुआ जो-जो पॉइंट्स नहीं है ना, वो मैंने मेंशन कर दिए कि ये हमने फिक्स करने हैं, ताकि जब एट द एंड ऑफ मंथ हम जब रिपोर्ट सबमिट करें तो हम उसको बताएं कि हमने क्या-क्या चीज़ें फिक्स की हैं और करंट हमें पता चले कि हमारी वेबसाइट कहाँ पे लाई करती है और आफ्टर सम वर्क वो कहाँ पर एग्ज़िस्ट करती है, ठीक है? फिर ये मैंने उसको बताया कि तुम्हारी स्पीड जो है मोबाइल के ऊपर बहुत ही कम है, कि डेस्कटॉप के ऊपर तुम्हारा ये इश्यू है। जो मैंने आपको गूगल इनसाइट्स कल आपको बताया था कि गूगल इनसाइट्स के ऊपर आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को टेस्ट कर सकते हो। फिर मैंने इसको नीचे मेंशन किया, इफ वेबसाइट स्पीड इज़ स्लो, दैट्स वेरी बैड फॉर वेबसाइट। 47% ऑफ कस्टमर एक्सपेक्ट अ वेबसाइट टू लोड इन 2 सेकंड और लेस। 80% ऑफ यूजर्स सेड अ स्लो लोडिंग वेबसाइट वाज मोर फ्रस्ट्रेटिंग दैन टेम्परेरी डाउन वेबसाइट। तो मीन्स कि मैंने उसको ये हाइलाइट किया है कि भाई तेरी वेबसाइट कम है, स्पीड अच्छी नहीं है। अगर उसके पास डेवलपर ना हो तो वो वेबसाइट भी मेरे से डेवलप करवाए या उसको जो है ऑप्टिमाइज़ करवाए। तो ऑब्वियसली मुझे एक और सर्विस मिल जाएगी और मेरा मतलब रेवेन्यू और जनरेट होगा, क्योंकि मैं उसको वेबसाइट की सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करूँगा एसईओ की सर्विस के साथ। क्योंकि बीइंग अ डिजिटल मार्केटिंग हम डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, तो ऑब्वियसली हर बिज़नेस की कोशिश होती है कि सारी सर्विसेज़ उसके पास आएँ। तो ये सारा उसको पॉइंट्स मैंने मेंशन किए। फिर मैंने इसको मेंशन किया कि कौन-कौन से चैनल तुम्हारी वेबसाइट के लिए बेहतर है मार्केटिंग के लिए। फिर मैंने इसको कहा एसईओ बेहतर है, उसमें जो है रैंक आवर कीवर्ड्स ऑन टॉप ऑफ सर्च रिजल्ट्स, नोट एसईओ नीड टाइम टू रैंक कीवर्ड्स बाय एथिकल वे, टेक टाइम। तो ये सारा मेंशन किया कि कौन-कौन से चैनल्स आप यूज़ कर सकते हो, रिकमेंडेड चैनल्स है आफ्टर गोइंग थ्रू द कंपैटिटर एनालिसिस, ठीक है? तो ये इंशाल्लाह मैं आपको कल ऑडिट रिपोर्ट बनाना बताऊँगा कि किस तरह से बनती है। ऑडिट रिपोर्ट में हम एक तो अपनी वेबसाइट का करंट स्टेटस देखते हैं और नेक्स्ट हम प्लान आउट करते हैं कि हमने क्या-क्या चीज़ें फिक्स करनी हैं और उसके साथ-साथ हम कंपैटिटर एनालिसिस भी करते हैं, वो भी ऑडिट रिपोर्ट का ही हिस्सा होता है। कंपैटिटर एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमारे कंपैटिटर कहाँ पर हैं और वो क्या-क्या कर रहे हैं, उनका कंटेंट कैसा है, हमारा कैसा है। तो फिर कंटेंट इम्प्रूवमेंट के ऊपर भी काम होता है। तो होता ये है कि जब हम ऑडिट रिपोर्ट बना लेते हैं, बीइंग अ एसईओ एक्सपर्ट, तो हम क्या करते हैं, जो चीज़ें टेक्निकल एसईओ में आती हैं वो हम डेवलपर को असाइन कर देते हैं। वो डेवलपर टीम उसको फिक्स करती है और हम उसको रिव्यू करते हैं। जो कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, एसईओ एक्सपर्ट क्या करता है, कंटेंट राइटर को भेज देता है कि ये चीज़ें मुझे इसके अकॉर्डिंग चाहिए, ये कीवर्ड मुझे इसके अंदर चाहिए, ठीक है?
इसी तरह डिज़ाइनिंग में अगर कोई इश्यूज़ हैं या एक्सेसिबिलिटी में कोई इश्यू है, मैं डिज़ाइनर को भेज दूँगा। डिज़ाइनर वो चीज़ें फ़िक्स करेगा और मैं उसको रिव्यू करूँगा बीइंग अ एसईओ एक्सपर्ट। तो आपका काम है, आपने इन चीज़ों को फ़िक्स करना है और आपने रिसर्च करनी है, क्या-क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ कंटेंट, ठीक है? अगर आप खुद कंटेंट लिखते हो, अगर आप कंटेंट राइटर की हेल्प नहीं भी लेते हो, तो ये आपका प्लस पॉइंट होगा, ठीक है? तो कंटेंट राइटिंग बहुत एक्सपेंसिव होती है, ठीक है? तो एनीवे कोई अगर क्वेरी, कोई क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड हो, तो वो आप कर सकते हैं। जी। देखिए कि कोई क्वेश्चन वगैरह है आज की क्लास से रिलेटेड? जी, फ़ायका। जी, वो मैंने पूछना था कि अभी आपने कहा कि कंटेंट जो है आप लोग हम सब ने खुद लिखना होगा। मतलब हुँ। तो वो कब तक लिखना होगा? और उसका मैंने पूछना था कि टॉपिक्स वगैरह क्या होंगे? और थोड़ा टॉपिक आप मतलब वो बता दें। अपनी मर्ज़ी से चूज़ करो। मिसाल के तौर पे आप हो ना स्टूडेंट, तो बीइंग अ स्टूडेंट हुँ, आपको जो हर्डल्स हैं, वो क्या हैं? इस पे एक टॉपिक लिख लो और ऐसी कीवर्ड यूज़ करो उसके अंदर जो ज़्यादा सर्च होते हैं। टूल्स की हेल्प आप अब अब्दुल्ला भाई क्या कहते हैं, मामू से भी ले सकती हो, ठीक है? ठीक है। ठीक है ना? 100 वर्ड्स लिखने को इतने ज़्यादा नहीं है, ठीक है? तो उससे आइडिया हो जाएगा। उसकी एक ये अच्छी-सी तो टाइटल आपने लाज़मी देना है, ठीक है? एक अच्छा-सा टाइटल आपने लाज़मी देना है, ठीक है? और तैयबा आपी जैसे हैं वो लिख सकती हैं अपनी जो एडमिन में होती हैं, तो क्या-क्या इश्यूज़ फेस होते हैं बीइंग अ एम्प्लॉयी और क्या-क्या होना चाहिए, तो बहुत सी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। आप अपना टॉपिक खुद खुद चूज़ करें जो आपको जिसमें इंटरेस्ट है, ठीक है? जैन भाई मैंने ये ठीक। पूछना था कि ये जो टॉपिक है ये हमें कब तक मंडे को तक कर दे नहीं, कल नहीं, के ये आपने बजाय। कल प्रोवाइड करना है मुझे, ताकि जो चीज़ें मुझे नज़र आएँ तो मैं एक दो उसको नहीं भैया जी हमें मार्जिन तो देना है 1-2 दिन का। 100 वर्ड्स हैं, इसमें आपको मैं साल 100 तो नहीं वर्ड दे बेशक सकता ना। है ना लेकिन 1-2 दिन का टाइम 1-2 दिन का टाइम तो देना। आप सबने मुझे बोला था ना कि मोस्टली कंटेंट राइटिंग का शौक है आप लोगों को, ज़्यादा ने यही बोला था, ठीक है? जहाँ तक मुझे भैया जी याद ये है। तो बात ठीक है। ये तो बात मैं ठीक है आपको लेकिन हमें आपको एक लिखना है ना। प्रोफ़ेशनल चीज़ बता रहा हूँ, प्रोफ़ेशनली चीज़ बता रहा हूँ, इतना बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है? और 100 वर्ड्स आपका आप इतना जितने मैसेज डेली करती हैं ना, ठीक है? उससे कम ही है, ठीक है? 100 वर्ड्स 100 वर्ड्स इतनी बड़ा वो नहीं है। एक कंटेंट राइटर 3600 वर्ड्स पर डे लिखता है। जो हम हायर करते हैं ना, तो उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है कि उसने 3600 वर्ड्स का काम देना है। 3600 वर्ड्स और जो रिसर्च भी इसमें ऐड होती है और सब कुछ ऐड होता है। तो इतना ज़्यादा घबराएँ नहीं, एक दफ़ा ट्राई तो करें आप चीज़ें, ठीक है? हिम्मत करेंगे इतनी इतनी इंशाल्लाह हो बड़ी जाएगा। क्लास तो होती नहीं आप लोगों की। ठीक है भैया। जी, रिदा आप कुछ कह रही थी? नहीं मैं कह रही हूँ हिम्मत करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी तो शुरू हाँ, में आ गई और तुम मुश्किल अब होने है अब्दुल्ला पहले के ऊपर 10 लिखना। के ऊपर आ जाएंगे फिर। तुम अब अब्दुल्ला के ऊपर एक आर्टिकल नहीं लिखना, मैं ठीक है? इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह जिम पे या योगा पे लिखूंगी। हाँ, चलो ऐसा जिम पे लिखना। ये जिम ऐसा से कहे आजकल जिम में जा रही योगा हूँ पे जिम और लिखूंगी। फिटनेस के बारे में लिखे। हेल्थ और फिटनेस के बारे जी में जी लिखें, इंशाल्लाह ठीक और है, मैं अपने हस्बैंड से भी देखना ना हेल्प लूंगी ना भाई से भी लूंगी। ठीक है। चले इंशाल्लाह। चलिए ओके सही है इंशाल्लाह ताला कल ठीक है की भाई। क्लास में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ना मैं अंडरस्टैंड करना चाह रहा हूँ कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च बड़ा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। तो जो आप लोग ये टॉपिक आप डिसाइड करोगे ना, उसकी एक अच्छी सी हेडिंग देनी है। अच्छी हेडिंग मीन्स का मतलब ये है कि आपने उसकी एक स्ट्रॉन्ग सी हेडिंग देनी है और उसके अंदर जो आपका प्राइमरी टॉपिक है ना, प्राइमरी वर्ड या जिसे हम कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है? तो प्राइमरी जो कीवर्ड है ना, वो आपका लाज़मी होना चाहिए, ठीक है? और वो होना ठीक है चाहिए भैया। जिसकी सर्चेज़ भी अच्छी हों। आपने गो थ्रू करना है, ठीक है? तो मैं फिर कुछ टूल्स होते हैं जिसमें आप कंटेंट डालते हो तो वहाँ पे आपकी रीडेबिलिटी भी पता चलती है कि रीडेबिलिटी स्कोर क्या है। ईज़ी टू अंडरस्टैंड है या डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, तो यहाँ तक मेज़र किया जाता है कंटेंट को, ठीक है? तो आपको रीडेबिलिटी टूल्स भी ऑनलाइन मिल जाएँगे।
चेक करने के लिए। तो आप जब गूगल पर सर्च करोगे ना कंटेंट रीडेबिलिटी चेकर टूल्स, तो वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो भी आप देखिएगा कि आपका जो कंटेंट है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंटेंट आपका एंगेजिंग होना चाहिए, टू द पॉइंट हो वो चीज़ें, तभी एंगेजिंग होगा। रफ कंटेंट ना हो आपका, ठीक है, प्लेजराइज ना हो आपका कंटेंट, ठीक है। तो ये आपने मुझे 3 बजे तक सेंड करना है, अगर मैं एक दफ़ा रिव्यू कर लूँ ना क्लास से पहले, ठीक है। ओके। चले सही है, इंशाल्लाह फिर कल दोबारा डिस्कशन होगी और नेक्स्ट जो ऑडिट रिपोर्ट है उसको डिस्कस करेंगे और कंटेंट का जो आप लिखोगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके अल्लाह हाफिज़। हाफिज।